द्वितीय लहर से प्राप्त अनुभवों को शामिल करते हुए सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में 30 तथा सभी सदर अस्पतालों में 10-10 पीडियाट्रिक आईसीयू की स्थापना प्रक्रियाधीन है। राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के पीक्यू वार्डों में बेडों की ऑक्सीजन पाइपलाइन से जोड़ा जा रहा है। साथ ही संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए संपूर्ण बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों में कुल 28,594 बेड तैयार स्थिति में हैं, जिनमें से 16,986 बेड ऑक्सीजन आपूर्ति से युक्त हैं एवं 2,584 आईसीयू बेड है। साथ ही विभिन्न सरकारी अस्पतालों को 1150 वेंटिलेटर्स की भी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिए उपलब्ध कराए गए। ठीक, बहुत है। इनके पूरे जवाब को मैं टोटलिटी में असत्य और अस्वीकार करता हूं। इनकी उपस्थिति में इन्होंने जो जवाब दिया है, ये लिख रहे हैं किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन उपकरणों की अनुपलब्धता या रोग की गंभीरता पहचाने की त्रुटि से नहीं हुई। 16 जून के पटना से प्रकाशित जागरण में खबर छपी है। एम्स के बड़े बड़े डॉक्टरों ने माननीय मंगल पांडे जी के और माननीय अश्विनी चौबे जी उसमें स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे, उनकी उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में एम्स के डॉक्टरों का नाम है, उन्होंने क्या कहा? इनकी उपस्थिति में कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में बहुत से संक्रमितों की मौत हुई है। इसमें से 30% से अधिक मौत आईसीयू में हुए इन्फेक्शन से हुआ है। इनकी उपस्थिति में कहा है और यह कहा यदि आईसीयू में बेहतर हाइजीन मेंटेन और इस्तेमाल उपकरणों को ठीक से स्टरलाइज किया जाता, कई जानें बचाई जा सकती थी। यह एम्स के डॉक्टरों ने कहा। किन डॉक्टरों ने कहा उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। एम्स के डायरेक्टर ने कहा, डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह ने कहा, डॉक्टर सीएम सिंह ने कहा, नोडल अधिकारी संजीव कुमार ने कहा, डीएन उमेश भदानी ने कहा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इनका चल रहा था सरकार का, उसमें कहा। और ये दोनों राज्य मंत्री बिहार के और केंद्र के उपस्थिति थे। उसके बाद आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने गंगा में लाशों को फेंका है, अब क्या बात कर रहे हैं? आपने आंकड़े छुपाए हैं, कितने लोगों की मौत हुई उसके आंकड़े छुपाए हैं। इस ऐसे मामलों में झूठ बोला जाता है क्या? ऑक्सीजन आप कहते कमी नहीं थी और लोग मर रहे थे, दर दर भटक रहे थे ऑक्सीजन के लिए, लोग सिलेंडर के लिए परेशान था। आप कह रहे हैं हमने सारा व्यवस्था कर रखा है। ऐसे जवाब की अपेक्षा नहीं की जाती है। माननीय मंत्री ने कहा जी, तो उनके बात पर, लेकिन अखबार के बात पर ज्यादा विश्वास करते नहीं। और इनके उपस्थिति में इस खबर का खंडन करें, मैं पटल पर रखता हूं, इस खबर का खंडन करें। दोनों केंद्र के मंत्री ये कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम बोला गया, अब कहते नहीं हुआ। कार्यक्रम में मैं था प्रेम जी। सुन लीजिए। असल देखिए, मैं चिंतित हो जाता हूं आपको इस रूप में देख के। मुझे कहीं फिर चिकित्सकीय सुविधा न देना पड़े। हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिएगा। नहीं, प्रेम जी तनाव में एकदम आ जाते हैं। मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि ये जो वो बातें कह रहे थे वो उदाहरणात्मक कथन था। उनका कहना था कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है और इससे हमको सावधानी रखनी चाहिए। ये चिकित्सकों को बता रहे थे कि हमको इन चीजों से सावधान रखना चाहिए, हमको ये ध्यान रखना चाहिए अपने अस्पताल के अंदर में। ये बातें हुई थी। और भाई मैं वहां उपस्थित था। ठीक है, इस पर अब जाना मैं वहां उपस्थित था। लोगों की मौत हुई है। आगे बढ़े। माननीय सदस्य संजय प्रकाश। प्रेमचंद जी ने कई बार झूठ शब्द का इस्तेमाल किया, जो कार्य संचालन नियमावली में असंसदीय, उस झूठ को एग्जम्प्टेड कर दिया जाए, असत्य चल सकता है। और थोड़ा माननीय सदस्यों को माननीय सदस्य संजय प्रकाश उसको निकाल दिया जाए। ठीक है, माननीय मंत्री स्वास्थ्य विभाग आंसर दिया हुआ है, उत्तर दिया हुआ है। हाँ छोड़िए। उसकी स्थिति में मैं हूं कि प्रेम और मंगल दोनों का तो अद्भुत समन्वय है शब्दों का। कि क्या हो रहा है प्रेम और मंगल में तनाव, तो काहे के लिए लोग प्रेम करेगा? हाँ बोलिए। उत्तर मिला है। हाँ, लेकिन सबसे पहले तो हम माननीय मंत्री जी को इस सदन के माध्यम से एक सदन का सदस्य होने के नाते बधाई देना चाहते हैं कि आप वैक्सीनेशन के मामले में 2 दिन, हमको लगता है सभी सदस्य